जय श्री गुरु। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया है जिसका कि ओरिजिन 0 0 है। यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस 1। यहाँ पर ये कितना होगा, y-1 हो गया और -1 हो गया, और x तो 0 है, y एक्सिस पर x 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट P कंसिडर किया है जिसका कि कोऑर्डिनेट्स ए बी है। अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू cos x इक्वल टू, हम लोग को मालूम है ये क्या होता है, cos x इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना a है हम लोग का, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, इसका ये b हो गया, ये लेंथ b हो गया, और ये 1 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो cos x कितना हो गया, a हो गया, a/1 इक्वल टू a। sin x क्या हो गया, sin x हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है ना, परपेंडिकुलर b है, b बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 है, b/1 इक्वल टू b हो गया। ये cos x इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, और सिमिलरली फॉर इसका भी sin x इक्वल टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। अभी हम लोग को cos x sin x मिल गया, तो अभी हम लोग उसको tan x निकाल सकते हैं। अभी हम लोग स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें क्या साइंस होता है, हम लोग यही अभी देखना चाहेंगे। तो अभी ये फिर tan x क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू sin x बाई cos x। अभी ये एक चीज़ आपको मालूम होगा स्टूडेंट, tan x इक्वल टू sin x बाई cos x है, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x कितना था, b/a था ना, तो b/a हो जाएगा फॉर ऑल x, ऑल x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ cos x हम लोग को देखना होगा, ये cos x जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये tan x का वैल्यू वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cos x यहाँ पर लिखेंगे, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं होने का क्या कंडीशन है, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, और ये क्या है, n क्या है, n इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप समझे स्टूडेंट्स, ये tan x इक्वल टू sin x बाई cos x, ये b/a हो गया, यहाँ से tan x हम लोग ले लिए, b/a परपेंडिकुलर बाई बेस, tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये cos x यहाँ 0 नहीं हो सकता है, तो एक कंडीशन है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। तो यहाँ पर हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ये कंडीशन हो गया इसका। अब फोर्थ में हम लोग देखते हैं, फोर्थ में हम लोग लेते हैं cot x इक्वल टू cos x बाई sin x। ये क्या हो गया, a/b। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में sin x 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, sin x 0 कब नहीं होगा, जो इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू
n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर i। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू n पाई, n। सिमिलरली हम लोग इसका निकालेंगे सेक एक्स में क्या होगा, सेक एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, इसका हो जाएगा 1 बाई ए, 1 बाई ए कॉस एक्स इक्वल टू ए, 1 बाई ए। यहाँ भी हम लोग का वही कंडीशन है, कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो फॉर ऑल एक्स टू n प्लस 1 पाई बाई 2 कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई बी हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बाई बी, तो यहाँ पर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका भी कंडीशन है फॉर ऑल एक्स n बाई पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझे स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये जितना भी cos x, sin x, tan x, cot x और sec x, cos x हम लोग ने निकाला है, सबका पॉजिटिव आया है वैल्यू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग अभी देख रहे थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स क्या हुआ, हम लोग जीरो से, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, जिसका कि जीरो से लेके 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 2। इसको पाई बाई 2 बोलेंगे ना, पाई बाई 2 तक का हम लोग ने अभी देखा है, सब पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स, फिर क्या था टेन एक्स, फिर क्या था कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का इसका हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैं आपको ग्राफ के मीडियम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स की ग्राफ में आप देखिए कैसे हम लोग 0 टू अभी पढ़े थे ना, 0 टू 90 का देखे थे। ये देखिए 0 टू 90, यहाँ से यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लीजिए। देखिए 0 से ये पॉजिटिव हो रहा है, साइन पॉजिटिव हो रहा है। देखिए कॉस का ग्राफ यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ 0 से लेके 90 ये भी पॉजिटिव है। 10x का देखिए, मैं आपको 10x का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 10x में भी सेम केस है, 0 से लेके 90 पॉजिटिव है। और मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ, सेक एक्स का भी दिखाता हूँ। ये देखिए सेक एक्स के केस में भी 0 से लेके 90 ये देखिए पॉजिटिव है। आपने समझा ना स्टूडेंट्स, ये कैसे पॉजिटिव, इससे भी हम लोग देख पा रहे हैं ये ग्राफ से। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे, ये 90 से लेके 180, 90 से लेके 180। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हम लोग इसमें अगर सपोज हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तब क्या होगा, ये x निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस ए हो जाएगा, x माइनस हो, और b तो यही रहेगा यहाँ पर, तो इसको माइनस b लिखते हैं। इससे हम लोग क्या देखें, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का a निगेटिव हो जा रहा है और b पॉजिटिव रह रहा है। तो हम लोग फिर से इसका इक्वेशन लिखे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। अभी हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम लोग का कॉस एक्स क्या होगा यहाँ पर, कॉस एक्स इक्वल टू ए था ना, तो कॉस एक्स निगेटिव हो जाएगा। कॉस एक्स हम लोग लिख सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू ए लेस देन 0, लेस देन 0, एंड साइन एक्स इक्वल टू बी, यहाँ माइनस ए लिख दीजिए, माइनस ए भी लिख सकते हैं।
साइन एक्स इजकल टू बी, ये ग्रेटर देन 0 है, तो टेन एक्स क्या होगा हमारा, टेन एक्स इजकल टू बी बाई ए, ये क्या है, लेस देन 0। और क्या होगा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टेन एक्स के बाद कॉट एक्स लिखते हैं, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन ए बाई बी, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और फिर हम लोग इसके बाद लिखेंगे सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स मीन्स 1 बाई माइनस ए, ये भी लेस देन 0। और फिर कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए मीन्स 1 बाई बी, ये ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। आपने देखा स्टूडेंट्स कितने मैंने आपको इजीली समझाया है। अभी देखिए इसको फिर से इसमें हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को क्या क्या अभी इसमें क्या निगेटिव मिला, क्या पॉजिटिव मिला। हम लोग को इसमें पॉजिटिव मिला है, ये साइन एक्स पॉजिटिव मिला और कॉसेक पॉजिटिव मिला। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव में साइन एक्स इजकल टू पॉजिटिव, और कॉसेक्स क्या लिखेंगे, कॉसेक्स निगेटिव है, तो यहाँ हम लोग निगेटिव वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब हमारा कॉसेक ऑलवेज निगेटिव होगा, एंड टेन एक्स पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, टेन एक्स भी निगेटिव था यहाँ पर, और कॉटेक्स भी निगेटिव था, सेक एक्स भी निगेटिव था, एंड कॉसेक क्या था, पॉजिटिव था। तो आपने देखा स्टूडेंट्स पॉजिटिव क्या क्या मिला, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग को साइन एक्स पॉजिटिव है और कॉसेक्स पॉजिटिव है, इसमें क्या था, सब पॉजिटिव था। जितने से 6 फंक्शन से टोटल पॉजिटिव, और इसमें हम लोग को सिर्फ 2 ही पॉजिटिव पता चला। सिमिलरली हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे जिसका की वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स 92 180 पाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 पाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, ये तो माइनस होगा ही, एक्स एक्सिस माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये ए माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया हमारा, नीचे भी ए भी, बोथ ए एंड बी निगेटिव, बोथ ए एंड बी निगेटिव है इन दिस केस। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हेयर बोथ ए एंड बी निगेटिव, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये लेस देन 0, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ये भी लेस देन 0, और इसको क्या लिखेंगे, टेन एक्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी बाई माइनस ए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू बी बाई ए, टेन एक्स इज बी बाई ए इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। 4 में क्या होगा, कॉटेक्स हो जाएगा, कॉटेक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। 4 5 में 5 में हम लोग का सेक
सेक एक्स क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, 1/-a लेस देन 0। और ये कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/-b, ये भी लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें स्टूडेंट्स क्या क्या हम लोग को पॉजिटिव मिला थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को पॉजिटिव 2 मिला है, ये 10x एंड कॉटेक्स। तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से लिख देते हैं क्या क्या होगा हमारा। साइन एक्स मिला था हम निगेटिव, कॉस एक्स निगेटिव मिला था, 10x पॉजिटिव मिला, यहाँ 10x इक्वल टू पॉजिटिव, कॉट एक्स पॉजिटिव मिला, सेक एक्स भी निगेटिव मिला, सेक एक्स निगेटिव मिला, और कॉस एक्स भी निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम लोग को क्या क्या, यहाँ हम लोग को 10x कॉट एक्स और कॉट एक्स एंड 10x हम लोग को पॉजिटिव मिला। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360, इसको हम लोग लिखेंगे 3π/2 से लेके 2π लिख देंगे, 360 डिग्री हो गया। तो इस केस में हम लोग, इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में फिर ए देखिए, यहाँ देखिए इस केस में ए पॉजिटिव हो जा रहा है फिर, और ये जो बी है निगेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं ए पॉजिटिव, हेयर ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग फिर इसको अगर हम लोग देखेंगे ए पॉजिटिव और बी निगेटिव को हम लोग इसी तरह कॉस एक्स में पुट करेंगे तो क्या होगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें हम लोग, इसमें देखिए क्या क्या पॉजिटिव होता है, इसमें हम लोग हमारा सब पॉजिटिव हो गया, इसमें साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव हुआ, और इसमें 10x। तो हम लोग ऑल साइन 10 और कॉस ऐसे करके बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पॉजिटिव होगा, इसमें साइन नेगेटिव होगा, साइन एक्स नेगेटिव हो गया, कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव होगा तो फिर आपका ये सेक एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 10x तो 10x क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ए बी में से एक निगेटिव है, तो 10x भी निगेटिव हो गया, कॉट एक्स भी निगेटिव हो गया, सेक एक्स यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव है तो सेक एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड कॉस एक्स निगेटिव हो गया। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या पॉजिटिव हुआ, एक कॉस पॉजिटिव हुआ एंड एक सेक्स पॉजिटिव हुआ, सेक एक्स पॉजिटिव हुआ। तो इसको आप कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, ये याद रखने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। इसमें ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइन 10 कॉस ऐसे करके याद करना पड़ेगा आपको। ऑल साइन पॉजिटिव होने से तो कॉस एक्स ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल, इसमें साइन और इसमें क्या हो गया 10, और इसका क्या हो गया इस क्वाड्रेंट में कॉस, इसको कॉस लिख दीजिए। तो क्या हो ऑल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल साइन 10 कॉस, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, इसमें साइन पॉजिटिव और इसमें 10 पॉजिटिव है तो कॉट एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें ऑल साइन 10 कॉस। फिर से बोल रहा हूँ, ऑल साइन 10 कॉस। ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा हरदम के लिए, क्योंकि इसी से ही आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का आगे न्यूमेरिकल से उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। इसको और क्लियर करने के लिए फिर से मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए मैंने स्टूडेंट्स बोला था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ से 0 से लेके ये साइन एक्स का हम लोग का ग्राफ है।
जीरो से लेके ये पॉजिटिव है जीरो, और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा 90 से 180, यहाँ भी देखिए ये पॉजिटिव है। मैं आपको कितने तरीक़े से समझा दे रहा हूँ, देखिए तो आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट कितना होता है 90 से 180, यहाँ भी पॉजिटिव है साइन, और यहाँ देखिए ये साइन फिर क्या हो जा रहा है 80 से लेके 2 पाई, माने 80 से 2 पाई में कितना आएगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से अगर लाइन कर देते हैं हम लोग, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो अभी देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब साइन नेगेटिव आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। अच्छे से देखिए, ये आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है, इससे आप ग्राफ भी इजली ड्रॉ कर पाएंगे। अगर ये आपका आप ग्राफ आपने बनाया है वो ठीक है कि नहीं साइन का, उस वो भी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या बोला था, ऑल साइन, यहाँ पर क्या होगा टेन और कॉस। ये देखिए साइन कहाँ पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो और थर्ड और फोर्थ में निगेटिव है ना निगेटिव। ये से क्लियर हो गया आपका। ये देखिए 10x का ग्राफ, 10x मैंने कहाँ आपको बताया था, 10x बोला था ना कि केवल थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2, ये देखिए पॉजिटिव है, 0 से π/2 पॉजिटिव है। फिर देखिए इसका कैसे कैसे चेंज हो रहा है, π/2 से π/2 टू पाई मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखिए नेगेटिव हो गया। फिर देखिए ये पाई से लेके आप जाएंगे, ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, पाई से लेके 270, यहाँ देखिए फिर से पॉजिटिव हो गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया भी था आपको 10 पॉजिटिव होता है, देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। उसी तरह देखिए सेकेक्स के ग्राफ में क्या है, सेकेक्स कहाँ पर पॉजिटिव होगा बताइए, कॉस कहाँ पर पॉजिटिव बोला था, ऑल साइन 10 कॉस बोला था। कॉस किस क्वाड्रेंट में बोला था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बोला था, तो सेक्स भी पॉजिटिव सेकेक्स भी पॉजिटिव होगा। और पहले क्वाड्रेंट मीन्स उसमें तो पॉजिटिव सब है ही है। तो अभी हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स कहाँ से कहाँ 270 to 360 डिग्री देखते हैं ग्राफ से पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये देखिए 0 से 90 डिग्री π/2 पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव होगा ही। उसके बाद देखिए ये 90 से लेके पाई सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव हो गया, फिर 3 π/2 360 भी निगेटिव, माने सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव हो गया। ये देखिए क्लियर है, वेरी क्लियर, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव है। और फिर देखिए ये 270 सॉरी ये π/2 से पाई और पाई से लेके 3 π/2, हाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका निगेटिव हो गया। फिर 3 π/2 270 से लेके 2 पाई मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए पॉजिटिव हो गया। और 2 पाई से 2 पाई के बाद तो फिर से शुरू हो गया हम लोग का, क्या स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही है। देखिए फिर से मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव सब पॉजिटिव होता ही है, ये भी पॉजिटिव है। फिर मैंने क्या बोला था सेकेंड क्वाड्रेंट में वो सेकेक्स या कॉसेक्स, आप जो भी बोले कॉसेक्स या सेकेक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव बताया था। तो देखिए यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है π/2 से पाई निगेटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं 180 से लेके 270, 180 से लेके 270, ये यहाँ भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं 270 से लेके 360, तो 270 से लेके 360, ये देखिए 360 ये भी पॉजिटिव है। और 2 पाई के बाद फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, इसमें तो पॉजिटिव रहेगा ही। आई होप स्टूडेंट इसको आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट,
फाइंड द वैल्यू ऑफ sec theta plus, if sin theta is equal to 12 by 13 and theta lies in the second quadrant, find the values of sec theta plus tan theta. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा इसमें. ऑल साइन टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा और फोर्थ में क्या होगा कॉस. इससे हम लोग फटाफट निकाल लेंगे. हम लोग को कंडीशन बोला गया है कि थीटा एंगल जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लाइज इन द सेकेंड. फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा. यहाँ से हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं. सेक थीटा को हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा. सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो हम लोग इसको हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स. हम लोग को 1 प्लस हम लोग को साइन थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा निकालना है हम लोग को. तो कॉस थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे. कॉस थीटा हम लोग निकाल सकते हैं ना. कॉस जब साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा निकाल ही सकते हैं. हम लोग को मालूम है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. वी नो डेट साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो अभी क्या हो जाएगा इसमें से कॉसेक, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं. और फिर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर. तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन थीटा का. क्या साइन थीटा कितना है. साइन थीटा 12 बाई 13 है. तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस 13 यहाँ 13 माइनस 12 1 बाई 13. अभी हम लोग इसको यहाँ पुट कर देते हैं. तो हमारा सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 1 प्लस 12 बाई 13. और ये क्या हो गया रूट ओवर 1 प्लस 12 बाई 13. यहाँ एक मिस्टेक कर दिया हम लोग ने. ये 12 बाई 13 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स. तो इसमें ये नीचे में हो जाएगा 13 इंटू 13 269 एंड फिर इसका हो जाएगा 269 माइनस 12 का 269 माइनस 12 स्क्वायर माइनस 144 169 सॉरी 169 13 इंटू 13 169 माइनस 144 25 और नीचे में 169 ही होगा 20 रूट ओवर. तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर. साइन थीटा तो हमारा मालूम ही था. यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा हो गया 12 बाई 13 और नीचे में कॉस थीटा कितना हुआ माइनस. इसको हम लोग इसको ये हटा देते हैं अभी. इसको स्क्वायर रूट हटा देंगे तो 5 बाई 13 आ जाएगा. तो ये हो गया. फिर से हम लोग इसको 13 प्लस 12 कितना हो गया 13 प्लस 12 25 बाई 13 लिखेंगे. 25 बाई 13 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस को इधर ले जाते हैं 13 बाई 5. तो ये हो गया 13 कट गया 5 है माइनस 5 आंसर. ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काफ़ी अच्छा से समझ गए होंगे. स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 93083511511 93083
5151. Thank you students. Please like and subscribe and share this video.